सुनंदा और उसकी दोनों बहनें उस रात तब तक सोचती रहीं और जागती ही रहीं जब तक कि अपने विस्थापित मजदूरों को स्थापित कर लेने का सुदृढ़ मन नहीं बना लिया। और जब तीनों एक राय हो गईं, तब नींद के आगोश में चली गईं, किंतु उनके बच्चे पूरी रात जागते ही रहे। और सुबह हो गई। अपने तीनों बच्चों को उसी तरह बैठा देखकर माताओं को यह आभास हुआ कि उनके बच्चे रात भर सोए नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उनके इस तरह से जागते रहने का कारण पूछा। तो वे लोगों ने कहा कि माता, कल रात्रि आप भी जब तक अपनी चिंता का निदान नहीं ढूंढ पाई तब तक नहीं सोई थीं, और हम अभी तक अपनी चिंता का निदान नहीं ढूंढ पाए हैं। तब माताओं ने कहा कि तुम्हारी चिंता क्या है? तब उन्होंने कहा कि हे माता, जिस संकल्प को आप आज पूरा करने जा रही हैं, वह तो तब अच्छा होता कि उसे हम कर पाते। अपने पुत्रों का उत्साह वर्धन करते हुए माताओं ने कहा कि ऐसा तुम बहुत शीघ्र ही कर पाओगे पुत्र, इसकी चिंता मत करो। तब बालकों ने कहा कि हे माता, जब से हमने देवी को उस प्रेत आत्मा से लड़कर उसे परास्त करने की उनकी शक्ति को देखा है, तब से हम उसी शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा में सो नहीं पा रहे हैं। माताओं ने कहा कि देवी हमारे जैसा कोई सामान्य प्राणी नहीं है, देवी तो देवी हैं, उनके जैसा सिर्फ वही हैं। यह तो देवी कृपा से ही संभव हो सकता है पुत्र। बालकों ने कहा वह तो है, परंतु देवी कहती है कि हमारे इस बूते पर वह शक्ति अपना आधार नहीं बना सकती। हम उस शक्ति को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। इसके लिए हमें कठिन तप करना होगा, और उसके उपरांत यदि कोई अन्य निस्वार्थ होकर हमारे तप सिद्धि के लिए तप करते हुए अपने जीवन का 5 महीने के दिनों के बराबर अपना संपूर्ण क्षण खपाए, तब जाकर हम इस शक्ति को धारण करने के योग्य हो सकेंगे। माताओं ने कहा, यह हमारे सिवाय और कौन कर सकता है पुत्र? तुम्हारी तपस्या को पूर्ण करने के लिए हम तप करेंगे। और देवी ने क्या क्या कहा है? बालकों ने कहा, यह तो माता का स्नेह बोल रहा है, इसे निस्वार्थ कैसे कहा जा सकता है? यह एक बड़ी अड़चन है माता, देवी ने यही कहा है। तब सुनंदा ने अपने पुत्र से कहा कि तुम ही देवी के सबसे समीप रहते हो, हमारे बीच तो भोजन भोग का आह्वान करने तक के लिए ही वो प्रकट होती हैं। देवी से पूछकर अब यह उपाय तुम ही बताओ कि तुम्हारी तप सिद्धि में हम माताएं क्या करें। उसी समय देवी प्रकट होकर कहती हैं कि हे माता, सबसे पहले आज रात्रि में लिए हुए अपने संकल्प का त्याग करें। मेरे कारण आपके हृदय में उमड़ते हुए संपूर्ण आनंद को अपनी सांसों पर रोककर आभार छोड़ें। आपका यह अभ्यास जब सिद्ध हो जाए तो इसे अपने पुत्रों के तप सिद्धि निमित्त साभार छोड़ें। इस तरह से इनके तप का बाह्य संतुलन तेरी सांसों के स्वाहा से बना रहेगा, क्योंकि बाह्य और आंतरिक दोनों संतुलन के बिना यह तप संभव ही नहीं है। यह कहने के बाद देवी ने खुद को अदृश्य कर लिया और तीनों बच्चे अपनी माताओं से लिपट गए। हालांकि माताओं ने अपने संकल्प भारी मन से त्याग किया। आज वे अवैध रूप से अपनी धरती पर रह रहे अभिनंदा के बसाए हुए ढाह के उत्पाद को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। अपने विस्थापित मजदूरों को स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था। अब माताओं के मन का संकल्प उनके बच्चों में मनांतरण हो गया था, जो उनके जीवन का पहला साहसी कदम सिद्ध होने जा रहा था। उन तीनों ने उनकी बस्तियों में जाकर चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी जमीन पर अब आगे तुम कोई फसल नहीं करोगे, यही तुम्हारी अंतिम फसल है और इसमें भी हमारा आधा अधिकार है। अब तक जिसे तुम लोग अपने सरदार को देते रहे हो, और अब तुम्हें इस धरती को खाली करना होगा। तुम जहाँ से आए थे वापस वहीं जाओ। जिन्हें तुमने यहाँ से भगाया है वही आकर यहाँ रहेंगे। अब जब यह समाचार अभिनंदा को मिलेगा, तब एक आंतरिक युद्ध छिड़ जाना तय है, जिसे अब गुरुदेव छेड़ना ही चाहते थे। महाराज आयुध के राज से बाहर निकलकर एक महात्मा की आत्मा को मोक्ष दिलाने के बाद प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति करके नदी के पार विकास की गंगा बहाना चाहते थे और अभिनंदा को उकसाना चाहते थे, क्योंकि ज्यों ज्यों सुनंदा का सुख बढ़ेगा, त्यों त्यों अभिनंदा का
दुख बढ़ेगा। देवदत्त की सेना जो महाराज आयुध की सेना से लड़ रही है उस पर भी असर डालेगा। गुरुदेव देवदत्त का ध्यान इधर खींचकर उसे महाराज आयुध के मोर्चे पर कमजोर करना चाहते थे, जबकि गुरुदेव का यह प्रयास उतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि वह महाराजा आयुध पर अपनी बढ़त बना चुका था, जो निरंतर जारी था। अगले दिन जब ढहा